होमवर्क कर लिया निखिलेश? एनी डाउट्स? नो। ओके, जशन तूने कर लिया? कुछ पूछना? ओके, सो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स पिछली बार मैंने एक कराया था, शुरू से ही करा देती हूँ वो वाले दोबारा। इसको लिख लेना बेटा साथ साथ, ठीक है। अल्कोहल्स के हमने सारे मेथड्स कर लिए। फिनोल का हमने एक किया था, पहला डाइजोनियम सॉल्ट वाला कराया था आप लोगों ने, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट्स, ठीक है। तो डाइजोनियम सॉल्ट जशन बनते कैसे हैं? बोलो बेटा। कैन यू रिपीट? हमने लिखे डाइजोनियम सॉल्ट से बनाएंगे, डाइजोनियम सॉल्ट प्रिपेयर। एनालाइन एनालाइन के बीच में NaNO2 और HCl डाल के। इस प्रोसेस का एक नाम था निखिलेश, क्या नाम था बेटा? निखिलेश, ये एनिलीन से डाइजोनियम सॉल्ट बनाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डाईएजोटाइजेशन। प्लीज रिमेम्बर दिस, ओके, डाईएजोटाइजेशन। उसके बाद इसको हम ट्रीट कर देंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये फिनॉल बना लेता है। बाकी साइड प्रोडक्ट याद रहते हैं तो लिख लो, नहीं कोई जरूरत नहीं। ये एक मेथड कराया था, नोट्स में लिख लिया तो ठीक है, नहीं तो लिख लो, यहाँ पे नाम लिख लेना। ये एनिलीन है। मम्मी ये वाला टॉपिक तो हाइड्रोबोरेशन के बाद था ना? हाइब्रेशन के बाद। नहीं, वो तो खत्म हो गया ना, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स खत्म हो गई, ये फिनोल्स है। ये अभी शुरू किया ना, कल तो नहीं कराया। कल कराया था, शायद आप लोगों ने किया नहीं होगा, अभी लिख लो, हेडिंग लिख लो। चैप्टर का नाम अल्कोहल फिनॉल ईथर है ना। ईथर तो हम शुरू ही बाद में करेंगे, अभी हम अल्कोहल और फिनॉल से पढ़ रहे हैं। तो अल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गए हैं और फिनॉल के हैं। ये पहला, इसको लिखो फिर मैं दूसरा बताती हूँ। कहाँ है अभी आज बाकी लोग? कोई क्लास तो नहीं थी ना फिजिक्स में? आज छुट्टी है तुम लोगों को ना? एग्जाम्स कब से? मंडे से शायद, डबल की तो आई नहीं होती है ना। जब लिख लोगे बताना, अगला शुरू कर दूं? यस। फिनॉल बनानी है हमने फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड के साथ। इसके लिए क्या क्या करते हैं, लेट्स सी। ये बेंजीन लेते हैं, उसकी सल्फोनेशन कराते हैं। बेंजीन की सल्फोनेशन कराने का मतलब है बेंजीन पे SO3H ग्रुप डालना। अकेली बेंजीन थी, अब उसको किस में बदल दिया? बेंजीन सल्फोनिक एसिड में बदल दिया। कैसे बदलते हैं? उसके लिए बेटा एक कंपाउंड डालते हैं इसमें, ओलियम, ठीक है। इसको ओलियम बोलते हैं और हीट है। एक्चुअली ओलियम क्या होता है, देखो इधर, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस SO3 का मिक्सचर होता है ये। इसको क्या मैं H2S2O7 लिख सकती हूँ? इसको ओलियम बोलते हैं। तो ओलियम यूज करके हम बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना सकते हैं। उसके बाद इसमें NaOH डाल लेंगे, तो ये सॉल्ट बन जाता है उसका, सोडियम का। बाकी साइड प्रोडक्ट वगैरह निकल जाएंगे, वाटर निकलेगा।
यहाँ तक समझ में आ गया? इसका नाम क्या होगा? सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। ये स्टेप्स में है सारे ना। उसके बाद इसमें और ज्यादा अल्कली डालते हैं। प्लस का मतलब है डाल रहे हैं, माइनस का मतलब है चीज निकल रही है। सोडियम फिनॉक्साइड। देखो मैं इसको लिख दूं फिर समझाती हूँ। ठीक है, ये वाला नोट करो पहले। टेम्परेचर नहीं मैं लिख रही क्योंकि वो याद नहीं रख पाओगे, इसलिए बस हीट का साइन लगा लो। कॉपी पे नोट कर लो, फिर मैं समझा देती हूँ क्या हुआ है। जशन बेटा वीडियो ऑन रखो, बंद कर देते हो आप। कल तुम लोगों का टेस्ट है पता है ना, सॉलिड और सॉल्यूशंस का, क्लास में। यस मैम। तैयारी कर लेना अच्छे से। मैम वो ऊपर लिखा है H2SO7 के ऊपर में रहते। ओलियम, ओलियम इसका नाम है, ओलियम। नोट कर लिया सारा? एक मिनट मैम। आज तो निखिलेश ने सबसे पहले कर लिया, पार्टी होगी निखिलेश बाकी दोनों से भी। अर्जुन कहाँ रहेगी भैया? उसने आना नहीं, शायद उसकी तबीयत नहीं ठीक। क्या हुआ? बड़ी जब से बर्थडे आया बीमार हो गई है। अक्षित तो आ गया, किसी को याद किया, कोई आ रहा के। चलो लिखो फटाफट, डिस्कस करें। 10-15 मिनट तो पूरा ही अपना वो टाइम है मार्जिन, आते हैं आराम से। ला बेटा देखो क्या आ रहा है। अक्षित वीडियो चला फटाफट। सबसे ज्यादा जशन शर्माता है, वीडियो ही नहीं ऑन करता। फोटो भी उस दिन मास्क लगा के खिंचवा रहा था ना, है ना निखिलेश? कर ले भाई, नजर नहीं लगाते हम तेरी शक्ल को। मैम एक मिनट लैपटॉप से कर लूँ हम ज्वाइन। हाँ हाँ श्योर। प्रिया पेपर कब है तेरा? 15 को मालूम, देना? देना ही पड़ेगा। ला बेटा देखे। अक्षित गुड आफ्टरनून। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। वीडियो ऑन कर ले। कर रहे हैं थोड़ी देर। आज तो निखिलेश नाल ही बैठा तू, अपने घर ही लगदा मैनू, है ना? हाँ जी मैम, अत अलग अलग ला रहे हो। चलो शुक्र है। ला बेटा देखो, पहले मैथड्स की होया, डाइजोनियम सॉल्ट तो फिनॉल बनानी है, डाइजोनियम सॉल्ट बनाने पड़ेंगे पहले, तो वो ऑलरेडी हमने किया हुआ है कि एनालिन की डाइआज़ोटाइजेशन कर देते हैं तो डाइजोनियम सॉल्ट बन जाते हैं। ये रिएक्शन तो ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर का ही है। तो डाइआज़ोटाइजेशन याद रखना है, एनालिन को हम
किसके साथ ट्रीट करा रहे हैं? NaNO2। क्या होता है NaNO2 निखिलेश? नाम क्या है इसका? सोडियम नाइट्राइट। एंड कोई ना कोई एसिड चाहिए होता है जैसे HCl, और लो टेम्परेचर है। ये डिग्री सेल्सियस में कितना होगा टेम्परेचर? 0 to 5 डिग्री सेल्सियस है सिर्फ। तो डाइजोनियम सॉल्ट बन गए। फिर उसमें आप डाइल्यूट एसिड डालते हो, हीट देते हो तो फिनॉल बन जाता है। समझ गए? उसके बाद दूसरा है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इस कंपाउंड को बेंजीन सल्फोनिक एसिड बोलते हैं। इससे बनाना है तो इसके लिए पहले हमें बेंजीन चाहिए। बेंजीन की हमने सल्फोनेशन करी तो बन गया। ठीक है, अब उसको, इसका क्या करना है? सोडियम सॉल्ट। प्लीज ध्यान से समझ लो, सोडियम सॉल्ट का मतलब क्या है? H को हटा के सोडियम लगाना। तो ये बन गया सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। फिर उसमें और क्या ऐड किया? प्लस का मतलब और ज्यादा इसमें अल्कलीट डालते हैं और ये साइड प्रोडक्ट निकल जाते हैं। माइनस का मतलब होता है निकल रही है चीज। या तो उसको अलग से दिखा देते हैं या माइनस करके याद रहता है तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्टली ये याद कर सकते हो। इस कंपाउंड को तो काफी बार कर चुके। क्या नाम होता है इसका? तो याद कर लो बेटा जी, सोडियम फिनॉक्साइड। फिर HCl पाएंगे उसमें तो Na हट जाएगा और उसकी जगह H आ जाएगा, NaCl निकल जाता है। समझ में आया क्या किया? यस। भाई मैं नहीं पढ़ाती जब तक जशन और अक्षित ऑन नहीं करते। तुम लोग रोज मेरा यही काम कराया करो। मैं तो आ रही थी इंस्टीट्यूट, मुझे लगा बारिश ना हो जाए। बैठे रहो तुम भी, ऑन करके एक दूसरे की शक्लें देखते हैं। इतने ढीठ बच्चे हो ना। कर रहे हैं मैम। मैं भी ढीठ बन गई आपके साथ रह रह के। मैम मुझे ऐड कर लो हम लैपटॉप। एक तो थोड़ा एक एक दे दो दो जने आ जाते हैं, पता नहीं की शरारता करते रहने हो, अगे किस आइडिया भेजते रहने हो। कोई तो थोड़े चो करता शरारत, और किसी क्लास तो ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ नहीं। पिछली बार बहुत होया। दीपक सर ਦੇ नाम तो आईडी बना के कोई एंटर हो रहा। प्रभनूर ਦੇ नाम तो बेचारा किन्ने चिर तो आया नहीं। उन्हें मैंने कहा ਸੀ मैम मेरे तो सिलेबस हो नहीं रहा, मैं सितंबर तो बाद ज्वाइन करूंगा। मैं देखा जो कितों ज्वाइन होना, फिर मैं एंटर नहीं किया। पक्का तुसी कुछ शरारतां करदे हो पिछे? ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਡਿਫਾਲਟ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਲੇ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਾਈ ਗਿਆ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਈਡੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਹੂੰ अक्षित, am I right or not? पता नहीं मैम। शक है मैनू किसे ते। चलो लिखो फटाफट। थर्ड मेथड लिखो, बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। हाँ जी, चलो मैंने दसो सैलिसिलिक एसिड की हुंदा। लास्ट टाइम अपन नॉमेनक्लेचर च पढ़िया सी। याद है? सिखाया से बेटा। इधर देखो मैं साइड पे लिख रही हूँ। एक कॉमन नाम दस्या सी ਤੁਹਾਨੂੰ सैलिसिलिक एसिड। ਇਹਦਾ IUP एक नेम की ਸੀਗਾ? 2-हाइड्रोक्सीबेंजोइक एसिड। नोट चेक करियो अपने। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ? सैलिसिलिक एसिड ਦਾ ਨਾ सोडियम सॉल्ट ਲੈ ਲਈਦਾ। ਆਹ ਇਹਦਾ सोडियम सॉल्ट ਹੈ, H ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ Na। ਜਿਹੜੇ एसिड्स ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ salts ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ H ਹਟਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ सोडियम सैलिसिलेट। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? सोडियम सैलिसिलेट। ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਸੋਡਾ ਲਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੋਡਾ ਲਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? +1 ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ NaOH ਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਮਿਕਸਚਰ ਨੂੰ ਸੋਡਾ ਲਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸਾਰਾ NaOH ਹੀ ਕਰਦਾ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਐਡ ਕਰੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ NaOH ਹਾਈਗਰੋਸਕੋਪਿਕ ਹੁੰਦਾ। हाइग्रोस्कोपिक की होता है जशन? ये वर्ड सुना है कभी, हाइग्रोस्कोपिक? किसी को आता है? जो एयर से मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर लेते हैं उसको हाइग्रोस्कोपिक बोलते हैं।
NaOH हाइग्रोस्कोपिक, आप उसे हाथ पे रखोगे ना तो वो बड़ा ऐसे सोपी सा बन जाता है पानी अब्जॉर्ब करके, तो इसीलिए ये क्विक लाइम ऐड करते हैं ताकि ये पानी अब्जॉर्ब ना करे। आई बात समझ में? और ये पूरे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, मैं आपको लिखवा दूंगी इसकी थ्योरी, आप जस्ट पहले रिएक्शन लिख लो। उसको सोडा लाइम बोलते हैं। सोडा लाइम में NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड है, ज्यादा काम NaOH ही करता है, कैल्शियम ऑक्साइड इज जस्ट एडेड ताकि NaOH मॉइस्चर अब्सॉर्ब ना करे। क्लियर है इतनी चीज? ठीक है, अब आगे देखो क्या है। तो इसमें से कुछ प्रोडक्ट्स निकल जाएंगे तो उनको माइनस करके लिख लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट निकल जाएगा और वाटर निकल जाएगा, और ये तुम्हारा सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। डाइल्यूट HCl डालना, सोडियम फिनॉक्साइड तो जब भी होगा उसमें HCl डालोगे तो फिनोल बन जाएगा। समझ गए हो? देखो फटाफट रिएक्शन। यहाँ पे हीट का साइन भी बना दूं। लिख लिया? खैरी लिखाऊं? या तुमने रिवीजन कर ली बेटा सॉलिड सॉल्यूशंस की? कर ली सारी सॉल्यूशंस के, बस थोड़ा सा रह गया। लिख ले तूने? करी जा रहा हूँ। अक्षित कर ले मैम, सॉलिड रहेगा। चलो लिखो ਇਹਦੇ ਚ जरा। फिनॉल इज प्रिपेयर्ड। अच्छा ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਮ ਡੀਕਾਰਬੋਕਸਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ? बोलो। डी ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? डी ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਡੀਹਾਈਡਰੋਹੈਲੋਜਨੇਸ਼ਨ ਚ डी ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ? ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਚ डी ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹਟਾਣਾ। ਡੀਕਾਰਬੋਕਸਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਉਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਿਕਲਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰ? ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? ਇਹਦਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ। ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਈਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਸਾਈਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਿਖਦੇ ਨਹੀਂ, A ਤੋਂ B ਬਣਿਆ ਨਾਲ C D ਬਣ ਗਏ ਸਾਈਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ -C -D ਲਿਖ ਕੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ Na2CO3 ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਬਟ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਨਿਕਲੀ ਹੈ? ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ। ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਪਤਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਡੀਕਾਰਬੋਕਸਿਲੇਸ਼ਨ, ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, या तो CO2 ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਨਿਕਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਲਟ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। लिखो जरा। फिनोल इज प्रिपेयर्ड, फिनोल इज प्रिपेयर्ड बाय decarboxylation of, phenol is prepared by decarboxylation of sodium salt of, decarboxylation of sodium salt of salicylic acid. Phenol is prepared by decarboxylation of sodium salt of salicylic acid with soda lime. I repeat, phenol is prepared by decarboxylation of
sodium salt of salicylic acid with soda lime. सोडा लाइम दी ब्रैकेट से लिखो NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। सोडा लाइम दी ब्रैकेट से लिखो NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, ब्रैकेट बंद। आगे लिखो फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन विद सोडा लाइम, ब्रैकेट लिख के फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। नीचे स्टार पा के एक लाइन लिखो कैल्शियम ऑक्साइड, फटाफट स्पीड बना के, कैल्शियम ऑक्साइड allows the reaction। कैल्शियम ऑक्साइड का पर्पस लिख रहे हैं, क्यों पा रहे हैं, ये जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट्स बड़े आ जाते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड allows the reaction to be carried out at high temperature, calcium oxide allows the reaction to be carried out at high temperature, and it keeps NaOH dry, ब्रैकेट से लिखो NaOH is hygroscopic in nature। NaOH is hygroscopic in nature। जिन्होंने पता है हाइग्रोस्कोपिक ठीक है, बाकी लिख लो absorb moisture from air। NaOH is hygroscopic in nature। Absorb moisture from air। लग गया पता? कितने मैथड हो गए हुण तक अपने फिनॉल दे? 3 हो गए। केड़े केड़े? डाइजोनियम सॉल्ट तो बनाना, दूसरा बोलो एक बार, बेंजीन सल्फोनिक एसिड तो बनाया सी बेटा, तीसरा आपे बोलो हुणे बना के हटे हो, सैलिसिलिक एसिड तो बनाया। रिएक्शन लिख लिख के देखोगे फिर याद होंगे। चौथा लिखो फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। की हुंदा ग्रिगनार्ड रिएजेंट जशन? RMGX, ठीक है। तो इत्थे फिनॉल चाहिए तो R पार्ट थोड़ा बेंजीन है, इत्थे फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪਾਸ ਕਰੀਏ ਡਰਾਈ ਈਥਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਨੋਕਸੀ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਬ੍ਰੋਮਾਈਡ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਫਿਨਾइल ਤੇ ਫਿਨੋਕਸੀ ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ। ਚਲੋ ਐਲਕਾइल ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ? ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। कोई तो दस दो चारां चो, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਾ? फर्स्ट मैम वो पहले वाला अल्काइल है मैम, अब ऑक्सीजन। अगला एल्कोक्सी, ऑक्सी एल्कोक्सी है। इदा ही आ ग्रुप की होंगे फिनाइल, ते ए ग्रुप की होंगे फिनोक्सी। जे नहीं पता तो लिख लो, पहला भी लिखाया फिर लिख लो, जिन्नी बार लिखोगे उन्नी बार याद होगा। इन्हू मैं फिनोक्सी क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आही है C6H5 रिंग होगी, वो हैगा तो ਇਹਦਾ नाम हो गया फिनोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया सी क्योंकि ग्रिगनार्ड रिएजेंट तो बनाना सी। We passed oxygen in the presence of dry ether
एंड वी गॉट फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, देन उसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस, एंड हमको फिनॉल मिल जाता है। बाकी साइड प्रोडक्ट कितना हुआ ना, पहला भी पढ़िया सी, याद रहता ठीक है, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड कह देंगे हैं, फिनॉल बना। कितने मेथड पेपर में अगर साइड प्रोडक्ट ना लिखे तो कोई वो नहीं है। देखो, अब वैसे भी तुम्हारा ऑब्जेक्टिव होना है तो वैसे भी पूरा रिएक्शन तो आएगा ही नहीं, तो कोई वो नहीं है। वैसे भी मेन सब्जेक्टिव में भी इसका कोई इशू नहीं रहता साइड प्रोडक्ट। ठीक है, ये 4 मेथड हो गए, 2 आ रहे हैं बट वो इंडस्ट्रियल मेथड्स हैं। तो मैं चलूँ, ये नोट कर लिया मैंने। अक्षित, पिया वीडियो चलाओ और बताओ नोट कर लिया। लिखने में मैम। फिर वीडियो क्यों बंद हो जाती है 2 मिनट बाद? हो गया नहीं, पता ही लग गया। सब मैंने पता, तू आप बंद कर दे, बैठा सी पीछे करके, है ना, लिखता रहा नहीं सी, स्माइला मार रहा लिख सी। रहा थी मैम। चल चल लिख रहा काम थी कर मैम। जल्दी, कापी चेक करूंगी कल मैं, सारे रिएक्शंस साफ हैंडराइटिंग च लिखे होने चाहिए। तो बेटा इंडस्ट्रियल मेथड्स ने वो भी लिख लो, इंडस्ट्रियल मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। थोड़ा सा ये चैप्टर हो जाए फिर इसकी भी मैं एक असाइनमेंट भेज दूंगी थोड़ा उसमें। बाकी तो तुम लोग क्वेश्चन तो वैसे एनसीईआरटी के कर रहे हो ज्यादातर, तो देखो उसी को ही ऑब्जेक्टिव बना के भेज देंगे आपको। देखा होगा आपने, जैसे पेपर में मैंने भी डाले थे, वही क्वेश्चंस को ही ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में ही बना के आते हैं मेनली। तो इसका पहला पार्ट है डोज प्रोसेस। ब्रैकेट में लिखो फ्रॉम राइल हैलाइड, हेलोरीन से बनाते हैं डोज प्रोसेस। क्या बनाना है अक्षित, हमको बनाना क्या है? फिनॉल मैम, फ्रॉम फिनॉल, एराइल हैलाइड। राइल हैलाइड। हैलाइड से फिनॉल ਦਾ फार्मूला ਕੀ ਹੁੰਦਾ? रिंग ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ। चलो गुड। अच्छा चल ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦੇ ਫਿਰ अक्षित। मैं पीछे ही पै गए हैं। क्लोरोसाइक्लोबेंजीन। वाह, बेंजीन ਵਿਚਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਕਲੋ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, क्लोरोबेंजीन। ठीक है। अच्छा ये दसो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ एक्वस NaOH पाने अक्षित, क्या इसकी जो, अच्छा कौन सा रिएक्शन एक्सपेक्ट करते हो? मैम पिछले चैप्टर में सीएल पढ़ा, दी जगह सीएल की जगह OH आ जाए। एन। जश हाँ जी वो है। जशन ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं? कंडीशंस की ने वो तो तू दसनी है, मैं ही पूछ रही हूँ वैसे पॉसिबल है। राइल ते अल्काइल हैलाइड्स तो ज्यादा रिएक्टिव ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? एल्काइल ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਲਿਆ? राइल, ताकि ये कंडीशंस हार्ड देनिया पैणगियां या नॉर्मल? ਹਾਰਡ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਡਰਾਇੰਗ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਸੋਡੀਅਮ ਫਿਨੋਕਸਾਈਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲੂਟ एसिड ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹ ਫਿਨੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਡੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਾਸਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਾਫੀ ਈਜ਼ੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮੈਲਟਿੰਗ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੈਟਸ ਇਟ।
लिख लिया बेटा? दूसरा मेथड लिखो इसका, फ्रॉम क्यूमीन। इस पे स्टार लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। CUMENE, इस पे पक्का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन एक केमिकल का नाम है, कॉमन नाम क्यूमीन है, वैसे उसको आइसोप्रोपाइल बेंजीन होता है वो, इसको क्यूमीन बोलते हैं कमर्शियल, मतलब जब उस पे बनता है ये। तो क्यूमीन पहले बनता कैसे, प्लीज समझ लो फिर लिख लेना। ये बेंजीन है, ठीक है। ये मैंने क्या बनाया साथ में बेंजीन के, ये बता सकते हो बेटा आप इसका नाम? प्रोपाइल, प्रोपीन। प्रोपीन, बिल्कुल। 3 कार्बन है, एक डबल बॉन्ड है, ठीक है। और इस पे हम फॉस्फोरिक एसिड देते हैं तो ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो जाती है। ये नाम कभी सुना है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन? लास्ट में कराया था वो। ये पिछले चैप्टर में रिएक्शंस कराए थे अराइल हैलाइड्स के, उसमें बताया था एक, ठीक है। तो ये अब देखते हैं क्या बनता है। ये जो ग्रुप होता है ना प्रोपीन, ये रिंग पे चला जाएगा और वो ये बना देता है। इस कंपाउंड को जरा प्लीज ध्यान से देखो, ये वाला। अब ये जो रिंग के ऊपर ग्रुप लगे है, क्या ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगे? रिंग के ऊपर आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, प्रोपाइल नहीं है अकेला, एन प्रोपाइल नहीं है, क्योंकि ब्रांचिंग के थ्रू लगा हुआ है, ठीक है। तो ये क्यूमीन बनी है हमारी। इसको यूज करके फिनॉल सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल लेवल पे इसी से बनता है, मतलब मेन जो मार्केट में बनता है वो क्यूमीन से ही बनाया जाता है। बट फिर हमने ये भी सीख लिया कि क्यूमीन कैसे बनाना है। क्यूमीन कैसे बनता है, बेंजीन की फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करा देते हैं तो रिंग, आइसोप्रोपाइल रिंग पे चला जाता है, ठीक है। अगला पेज कर लूं? अब क्या करते हैं, क्यूमीन का ट्रीटमेंट करते हैं। ये देखो, ये क्यूमीन को मैंने इसका एच अलग से निकाल के लिख दिया। इसमें ना ऑक्सीजन पास करते हैं और उस प्रोसेस को एरियल ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये स्ट्रक्चर बन जाता है, यहाँ पे ना परऑक्साइड बॉन्ड बन जाता है। मैं बताती हूँ, ये जो कंपाउंड बनता है इसको बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। क्या किया, क्यूमीन तो बन गई थी, क्यूमीन की फिर हमने एरियल ऑक्सीडेशन करी है, ठीक है। एरियल ऑक्सीडेशन करके ये जो ऑक्सीजन था वो यहाँ पे आ गया और क्या कंपाउंड बन गया, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। इतना समझ में आ गया? इतना लिखो यस पहले, फिर एक लास्ट स्टेप है बस। हीट लिख लेना आप, टेम्परेचर तो बड़ा मुश्किल होगा, याद नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा देखो मुश्किल तो लग ही रहे होंगे कि इतने रिएक्शंस हैं, बट क्वेश्चन जब निकलेंगे ना फिर इंटरेस्ट बन जाएगा आप लोगों को। अब देखो, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया था वो कितनी इजीली हो रहे थे। फिर इसको एसिडिफिकेशन करते हैं, इसके एसिड के साथ इसको ट्रीट करते हैं। तो एक मिनट बोर्ड पे ध्यान देना। मैं इसको एक आपको दिखाने की जरूरत नहीं है अपने नोट्स में, ये चीज मान लो मैंने बाहर निकाल ली, तो ये OH बच गया, ये रिंग पे चला जाएगा, तो ये फिनोल बन गया। और जो चीज बाहर निकली है, क्या वो स्टेबल है? कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी हो रही है? नहीं हो रही, 3 हो रही है, तो ये डबल बॉन्ड बना लेते हैं। अच्छा, ये साइड प्रोडक्ट इसमें काफी इंपॉर्टेंट है, इसका साइड प्रोडक्ट याद रख लेना, इसलिए मैंने स्टार भी मार्क कराया था, क्योंकि इसका साइड प्रोडक्ट भी हमें इंडस्ट्रियल लेवल पे एसीटोन देता है। एसीटोन नहीं है ये, प्रोपेन, प्रोपेनोन है, नेल पॉलिश रिमूवर उस दिन बताया था ना। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, इसलिए इसका साइड प्रोडक्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और जो मेजर इंडस्ट्रियल लेवल पे फिनॉल प्रोड्यूस होता है वो क्यूमीन से बनता है।
समझ में आया कि नहीं आया? इस रिएक्शन की थ्योरी लिख लो, मैं डिक्टेट करा रही हूँ क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पढ़ते टाइम तुम लोगों को फिर आसानी रहेगी। प्लीज राइट इट डाउन। फिनोल इज प्रिपेयर्ड कमर्शियली, phenol is prepared commercially from cumene. Phenol is prepared commercially from cumene, which in turn is prepared by Friedel-Crafts. FC लिख लिया करो बेटा, पूरा लिखने की लोड़ नहीं। which in turn is prepared by Friedel-Crafts alkylation of benzene. Friedel-Crafts alkylation of benzene with propene in the presence of phosphoric acid. With propene in the presence of phosphoric acid. आगे लिखो क्यूमीन will then क्यूमीन क्या कितने तक लिख लिया? क्यूमीन दा की कह रहे थे? अगली लाइन बोल रही हैं, क्यूमीन will then undergo aerial oxidation. आई लिखा रही हैं, क्यूमीन will then undergo aerial oxidation to form cumene hydroperoxide. Which is then last ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ, which is then treated with acid to form phenol. समझ आ गए बेटा सारे रिएक्शन? टोटल कितने रिएक्शन ने फिनोल ਨੂੰ प्रिपेयर ਕਰਨ ਦੇ? 4 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਏ, 2 ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਨੇ, ਟੋਟਲ 6 ਮੈਥਡਸ ਨੇ। ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਆਈਡੀ ਭੇਜਦੀ ਆ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਆਈਡੀ ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਿਓ। Please write down the next heading, physical properties of alcohols and phenols. तो इसमें सबसे पहला लिखिए फिजिकल स्टेट। ये थ्योरेटिकल है बेटा, तो डिक्टेट कराना पड़ेगा, फटाफट लिख लो। फिजिकल स्टेट कैसी होती है? एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, सुन रहे हैं आप लोगों को? At ordinary temperature, lower alcohols are colorless. At ordinary temperature, lower alcohol समझते हो क्या मतलब है? लोअर मान लो मैंने लिख दिया लोअर अल्कोहल और हायर अल्कोहल। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? नो बिल्कुल नहीं। लोअर का मतलब होता है जिनमें कार्बन का नंबर कम है, मिथेनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया,
जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता जाता है, 4 कार्बन वाला अल्कोहल, 5 वाला, 6 वाला, 7 वाला, उनको हायर बोलते हैं। किसी भी फंक्शनल ग्रुप में लोअर मतलब कम कार्बन, हायर मतलब ज्यादा कार्बन। सो लिखिए, फिजिकल स्टेट विच लिखना, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर लोअर अल्कोहल्स आर कलरलेस लिक्विड्स। लोअर अल्कोहल्स की ਹੁੰਦੇ ਨੇ कलरलेस लिक्विड्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ with distinct smell। एक peculiar जी अल्कोहल्स ਦੀ smell ਹੁੰਦੀ है। Lower alcohols are colorless liquids with a distinct smell। अगली लाइन लिखो, हायर मेंबर वही भी जिसमें कार्बन बढ़ गया। हायर मेंबर्स आर कलरलेस तो हायर वाले ने, बट वैक्सी सॉलिड्स। वीडियो चलाइए प्लीज। कलरलेस वैक्सी सॉलिड मतलब टेक्सचर वाइज वैक्स वर्गे होंगे ने तो सॉलिड हो जाते हैं हायर वाले। ठीक करिए मैम ऊपर हायर वाला। आई एम रिपीटिंग, at ordinary temperature lower alcohols are colorless liquids with a distinct smell। The higher members are colorless but waxy solids and they are odorless। हायर वालियां दी स्मैल नहीं हुंदी। नाल ही लिखो एक लाइन, हुण फिनॉल दियां भी विचे कर रहे हैं। फिनॉल्स आर कलरलेस, फिनॉल्स भी कलरलेस हुंदियां। लिक्विड्स और सॉलिड्स, फिनॉल्स आर कलरलेस, लिक्विड्स और सॉलिड्स। लिख लिया। मेन ਜਿਹੜੇ क्वेश्चन ने वो तो बॉइलिंग पॉइंट चो ही आते हैं। पहला समझ लेने फिर ਆਪਾਂ ਨੂੰ लिख ਲਾਂਗੇ। एक मैं चीज ਤੁਹਾਨੂੰ कंपेयर कर रही हूँ। आह मैं 3 कंपाउंड लिखे, की ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਨੇ? पहला था मीथेन, दूसरा क्लोरो क्लोरोमीथेन होता है। तो तीसरा मैम मिथेनॉल। ठीक है, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮਿਥੇਨ ਦਾ H ਹਟਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਲੋਰੋ ਵਾਲਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਅਲਕੋਹਲ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੈ ਨਾ। ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ H ਹਟਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਲਾਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਲਕੋਹਲਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਤੇ ਅਲਕਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡ ਨਾਲੋਂ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਈ ਰਿਪੀਟ, ਅਲਕੋਹਲਸ ਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ मतलब ਜਿੱਥੋਂ ਬਣਿਆ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਤੇ ਅਲਕਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਜੇ ਕੈਲਵਿਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਸਟ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਦੇਖ ਲਓ। ਮਿਥੇਨ ਦਾ 90 ਕੈਲਵਿਨ ਹੈ ਤਾਂ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਗੈਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ 249 ਕੈਲਵਿਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ 337.5 ਕੈਲਵਿਨ। ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ रीजन बेटा ਹੁੰਦਾ है कि अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करता है। पढ़ा कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिंदगी में? सुनिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ होती है? ये एक अलग टाइप की बॉन्डिंग होती है जिससे क्या होता है, जैसे देखो अल्कोहल्स को तुम ROH लिख सकते हो कॉमनली बताना हो तो। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग +1 में होती है, ये एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड है, ये मॉलिक्यूल है। अब इसका दूसरा ये है, जो मॉलिक्यूल है ये एक मॉलिक्यूल है, प्लीज देखो ध्यान से। इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ लगा है। हाइड्रोजन जब वो बहुत ज्यादा किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ लगा है जैसे ऑक्सीजन है और उसका साइज छोटा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की 2 कंडीशन होती हैं, हाइड्रोजन के साथ वाला एटम बहुत छोटा होना चाहिए और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, तो वो चार्जेस डेवलप कर लेता है, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव। सिमिलरली साथ वाले पे नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये आपस में इनमें एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है जिसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। समझ पाए? बोलो। यस
ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ। ਇੱਕ ਮੋਲੀਕੂਲ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੋਲੀਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਂਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਲਟਿੰਗ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। boiling point of alcohols, boiling point of alcohols, अभी कुछ बनाना नहीं है, जो बोल रही हूँ वो लिख लो। boiling point of alcohols are much higher than the corresponding hydrocarbon and alkyl halide. Corresponding hydrocarbon and alkyl halide. For example, अब लिखो ये तीनों CH4, CH3Cl, CH3OH। नीचे बॉइलिंग पॉइंट लिखो इनके। इस लाइन में हमें ये समझ में आया कि जो अल्कोहल्स होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट उनके कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन और एल्काइल हैलाइड से ज्यादा होते हैं। अगली लाइन लिखो, दिस इज बिकॉज alcohols have इस वर्ड को अंडरलाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। This is because alcohols have intermolecular hydrogen bonding. Alcohols have intermolecular hydrogen bonding. अब इसको बना लो जैसे मैं बना रही हूँ, ऐसे दिखा लो, इट इज इजियर। ROH 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 हो गया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, इधर ध्यान दो। अभी कुछ नहीं लिखना, मुझे पहले ये बताओ कि ये जो मैंने दो कंपाउंड्स बनाए हैं, क्या इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? दोनों के नाम बता सकते? हमें एक का पहले का तो ब्यूटेनॉल है, दूसरे का 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल है। 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। 2 मिथाइल प्रोपेनॉल या मैनू आइसोब्यूटाइल अल्कोहल कह सकदी हूं कॉमन च, एनू एन ब्यूटाइल अल्कोहल, कोई गल है। हुण हैगे भी दोनों अल्कोहल्स है ना, दोनों का फॉर्मूला भी सेम है, फिर भी ये देखा गया भी ਇਹਦਾ सेकंड वाले ਦਾ बॉइलिंग पॉइंट पहले वाले नालों घट है। की रीजन हो कि क्या मैं सेकंड वाले ਦਾ बॉइलिंग पॉइंट पहले वाले नालों घट है, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ब्रांचिंग हो जाएगी। हाँ, पिछले चैप्टर च पढ़ाया सी, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਆਈਸੋਮਰ ਚ ਜੇ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, याद है? ब्रांचिंग नाल ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਘਟ ਜਾਂਦਾ? बोलो बेटा, ब्रांचिंग ਨਾਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਘਟ ਜਾਊਗਾ, स्फेरिकल हो गया। देखो ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਜੇ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਵੌਂਡਰਵਾਲ ਫੋਰਸਿਸ ਤਾਂ ਘਟਦੇ ਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। याद हैगा कुछ के रब सारे? चलो लिखो फिर अगला पॉइंट, अमंग आइसोमेरिक अल्कोहल, पिया तो थक गई है ना, पिया थक गई कमेंट में मैं बेटा। among isomeric alcohols, boiling point decreases with branching.
among isomeric alcohols। ਇਹ क्वेश्चन बहुत आएगा ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ऑब्जेक्टिव ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ क्वेश्चन ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਗੇ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਵਾਲੇ। ਕੁਝ ਨਾ ਫੇਵਰੇਟ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ। among isomeric alcohols boiling point decreases with branching due to decrease in surface area, due to decrease in surface area। So van der Waal forces decreases, so van der Waal forces decreases and boiling point decreases, van der Waal forces decreases and boiling point decreases। इतना समझ आ गया? एक लाइन और लिख लो फिर एक क्वेश्चन करांगे फिर थोड़ी छुट्टी। The similar observations, बेटा कल टाइम ते आ जियो ताकि थोड़ा टेस्ट प्रॉपरली हो जाए फिर फिजिक्स की भी क्लास होगी थोड़ी। The similar observations are present in phenols। सिमिलर ऑब्जरवेशंस ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਫਿਨੋਲ ਦਾ ਵੀ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਐਲਕੋਹਲਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਫਿਨੋਲ ਲਈ ਵੀ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਸਮਝ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਿਓ। ਇਹ ਇੱਕ ਫਿਨੋਲ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ ਦੂਸਰਾ। This is third one, fourth one। I am showing that there is intermolecular hydrogen bonding between one phenol and other phenol। This will lead to increase in their boiling point and the branching concept is same। वो इसमें इतना अप्लाई नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी रिंग है। स्ट्रेट चेन वाले में और ब्रांचिंग में ज्यादा वो कंसेप्ट अप्लाई होता है। अक्षय तो कुछ कर रहा है कि बस बैठ के ऑन करके? ना मैम लिख रहे हैं। इन्ना लिखो तो एक ना सॉल्व एग्जांपल है 11.3 ਉਹਦੇ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਨੇ। ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾर्ट मतलब ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ, दूसरा पार्ट नहीं हले ਅਸੀਂ कर सकते। क्वेश्चन लिखो जी। अरेंज द following set of compounds in order of their increasing boiling points। So I am going to give you some compounds, उसको arrange करना। contain one all। देखो ये आपको ना सिर्फ नाम ही देंगे, आपको फिर खुद से देखना है, स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। इसमें कितने आपको कंपाउंड दिए हैं? 6 कंपाउंड्स हैं। इनके स्ट्रक्चर बनाइए और इनको ऑर्डर बनाना आपने। इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बनाना। सब तो पहला वो वाला दसो मैंने इन्हां च जिहदा सब तो घट होगा। स्ट्रक्चर बनाओ। मिथेनॉल तो हाँ बिल्कुल ठीक है, एक कार्बन ही है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ है ना। वेरी गुड। तो सब तो घट मीथेनॉल ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ इथेनॉल ਦਾ, फिर प्रोपेन वानॉल ਦਾ। ਹੁਣ अपना फस गया काम। 2 ने 4 वाले। बुटेन वानॉल आएगा फिर। 2 आएगा बेटा। एक तरह ब्यूटेन 2 वाल एक तरह का ब्रांचिंग वर्गा हो गया ना। देखो ਇੱਥੇ बन रहा है ये चीज आ गई ना। ये ब्यूटेन 2 वाल है। लाइक इट कैन बी कंसीडर्ड लाइक ब्रांचिंग है तो घट होगा 2 वाले का। ब्यूटेन 1 ऑन वाला स्ट्रेट चेन है, ਉਹਦੇ ਚ नहीं ब्रांचिंग होनी। समझ आई की क्या मैं?
ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਟੇਨ ਵਾ ਨਾਲ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕਨਸੈਪਟ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦੇਣਾ, ਇਦਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਮਤਲਬ ਬਿਊਟ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਬਟ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਨਾਲ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ? ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਪਾਉਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹੈਲੋਰੇਨ ਤੇ ਹੈਲੋਰਿਨ ਤੇ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪਾਉਂਗੇ, ਹਾਂਜੀ मतलब पेज दे के उस पे टिक करनी है। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹੀ ਚਾਂसेस ਨੇ। ਮੈਂ ਫੋਟੋਸਟੇਟ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਗੀ, ਬਟ ਇਨ ਕੇਸ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਭੇਜੂੰਗੀ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਤਿਆਰੀ ਕਰਿਓ ਟੈਸਟ ਦੀ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਬਾਏ ਬਾਏ।